हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट करा है अभी अपना, और हम अपने नए टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट उसको स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज हमारी उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं आपको कुछ उसके फॉर्मूला जो है वो बता देती हूँ। बाकी जैसा सिंपल इंटरेस्ट में था, स्टार्टिंग वही है, वही चीजें आएंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं वैसे हिंदी में बोलूं तो यह है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, जितना भी जैसे सिंपल इंटरेस्ट था तो वो सिंपल इंटरेस्ट था कि किसी भी प्रिंसिपल पे जितना इंटरेस्ट हमें लग रहा है वो ब्याज, ठीक है, वो था सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आपको पता है कि अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल क्या चीज है, ये सब हमने SI में पढ़ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ लिया है। अमाउंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस SI, ये है अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। इट मीन्स इसी को अगर मैं थोड़ा और सिंपल बना दूं, इट मीन्स P प्लस SI का फॉर्मूला क्या था? PRT बाय 100। यहीं से मैंने क्या कर लिया, अमाउंट इज इक्वल टू P मैंने ले लिया कॉमन, तो सिंपल से तो 1 प्लस RT बाय 100, ये आ गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आया? प्रिंसिपल कॉमन ले लिया मैंने तो P बाहर आ गया, तो 1 प्लस RT बाय 100। R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे ब्याज मिला है, तो वही है R है रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, एंड T है टाइम, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसको डिवाइडेड बाय 100। ये है सिंपल अब अमाउंट का फॉर्मूला। अब अमाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे होगा? जब हमारे पास अमाउंट की वैल्यू होगी। तो आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, देन आप CI फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एक यही एक फॉर्मूला है, बाकी अब आप ये सब जानते हो, प्रिंसिपल क्या है, R क्या है, T क्या है, ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हो। तो हमें मेन चीज यही है, एक ये फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर एक नया, ठीक है। बट अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो T है, अब ये फॉर्मूला आ जाता है R बाई T 100, T आ जाएगा पावर में, मीन्स जो भी हमारे पास, जहां पर अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। इट मीन्स टाइम हमारे पास जो गिवन होगा वो पावर में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका अमाउंट। देखो क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल क्वेश्चन है, हमें CI फाइंड आउट करना है। सम हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, टाइम मींस प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 15,000, टाइम है हमारे पास 2 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब CI फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना होगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P 1 प्लस R बाय 100 की पावर T, यह है अमाउंट का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सिंपल हमारे पास A इज इक्वल टू आ गया, P है 15,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना हमारे पास 10% बाय 100, टाइम कितना था? 2 ईयर। 0 to 0 कैंसिल आउट, इसको अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, इट मीन्स 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। इट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, एंड 10 का स्क्वायर क्या है? 100।
ये आ गया आपका अमाउंट। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, CI। तो CI कैसे फाइंड आउट होता है, A माइनस P, इट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 18150 से माइनस करवा दो 15,000 को। तो माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही, 3150। ये आ गया आपका CI, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई ₹3। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, वही आंसर हम सेम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ये तो था अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, ये मेथड था फॉर्मूले का, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, इट मीन्स CI कितना आया है, तो मैंने इधर लिख दिया आंसर 3150। ये हमें आंसर लाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखो ट्रिक, अगर आपको ट्रिक ज्यादा अच्छी लगती है तो आप ट्रिक से सॉल्व करना, अगर ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है, मीन्स समझ में नहीं आ रही है, तो आप जैसे आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। बट फॉर्मूले से बस ये है कि फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होता है। अब ट्रिक देखो, आ जाओ ट्रिक में। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो प्रिंसिपल हो गया, अब यहाँ पर एक हो गया अमाउंट, दो चीजें, ठीक है, प्रिंसिपल और एक अमाउंट। सबसे पहले पकड़ लो कितना परसेंटेज है, रेट ऑफ परसेंट कितना है, 10%। इट मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई 1/100। ये तो मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में भी बताया है कि परसेंटेज का अगर साइन है उसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो सिंपल से ये आ गया 1/10, इट मीन्स 1/10। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख लो यहाँ पर 10, एक ही परसेंटेज है तो सिर्फ 2 बार लिख लो 10। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। क्लियर हो गया इतना। अब अमाउंट क्या होता है, अब अमाउंट में हमने क्या, सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक थोड़ी अलग है, यहाँ की ट्रिक थोड़ी अलग है। यहाँ क्या करना है, जो नीचे नंबर है 10, इसके साथ जो 1 ऊपर आ रहा है उसको करा देना है ऐड। इट मीन्स 10 + 1 11, यहाँ भी सेम 10 + 1 11। करवा दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 100, कितना आ गया 121। अभी तक तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब आगे देखो, हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ, इट मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है। तो 100 से डिवाइड दे दो, कितना प्रिंसिपल है 15,000 को 100 से क्यों करवाया, क्योंकि प्रिंसिपल का टर्म यही है और वही हमारे पास गिवन है। तो 100 से कितने टाइम ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 150 टाइम। 100 से 150 टाइम ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तभी ये आएगा जब 150 मल्टीप्लाई होगा। तो जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आई है इसी का मल्टीप्लाई करवा दो 121 के साथ, और यही आपका होगा, आपका आंसर आ गया 18150। ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। अब निकालो इन दोनों का डिफरेंस। अमाउंट पूछा होता तो यहीं पर आंसर आ गया था, बट हमें पूछा है CI, तो CI फाइंड आउट करना है। CI में माइनस होता है A - P। CI कैसे, आप फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करते हो तो A - P करते हो, तो सेम वही कर रहे हैं। 121 से 100 को माइनस करो, आ गया 21 रिमेनिंग। वही 21 के साथ भी 150 का मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका आंसर आता है 3150। ये आ गया आपका CI। तो बहुत इजी था ना, कोई कैलकुलेशन सॉल्व करी, ये है ट्रिक, ठीक है। अगर अब एक बार मैंने आपको इसी क्वेश्चन को मैंने आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके बता दिया, तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करें। एंड वही मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि इस ट्रिक की हेल्प से भी आप जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपके हेल्प करेगी कहाँ, जहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ में आपको ऑप्शन छांटना है, तो आपको वहां पर मेथड तो दिखाना नहीं है, तो आपको वहां पर आंसर निकालने में ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इजी ट्रिक है, ठीक है। तो आज मैंने अभी इंट्रो में हमारे पास इतना ही है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्हीं ट्रिक के साथ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी, कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक